दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, एक घटना नहीं है। रिंकू से लेकर ध्रुव त्यागी और कितनी ही बहन बेटियों के साथ बलात्कार, उसके बाद बर्बर हत्या की गई। और दिल्ली की सरकार किसी भी घटना में अरविंद केजरीवाल जी नहीं गए। एक घटना याद हो तो आप बता दें। दादरी में एक मारा जाता है गाय काटने वाला अखलाक, तो वहां सारे के सारे राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश और अरविंद केजरीवाल ऐसे रोते हैं जैसे इनका दामाद मर गया हो, आपने देखा होगा। लेकिन जब शेरू भाटी दादरी में मारा जाता है जिहादियों के द्वारा घेर के, कोई नहीं जाता। दिल्ली में ध्रुव त्यागी के लिए, रिंकू के लिए और तमाम जो हत्याएं हुई हैं, और मनीष भाई का जो ये तमाम उदाहरण है, एक जगह इनका मुंह नहीं खुलता है। जितने भी कम्युनिस्ट हैं, जितने भी इस देश में अनटॉलरेंस की बात करते हैं, एक नहीं बोलता है। 1990 में कश्मीर के अंदर जिस तरह से जिहादियों के द्वारा आवाज दी गई और जो कश्मीर फाइल मूवी बनी, है तो बहुत हल्का नजारा है। लगातार कत्लेआम होता रहा, पूरी घाटी को खाली कर दिया गया और उसके बाद किसी का मुंह नहीं खुला था। और यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री विधानसभा में उस घटना पे हंसते हैं, उस मूवी के ऊपर। बात यह नहीं है, एक बस चला दी, पानी फ्री दे दिया, बिजली दे दी। हम लोग वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप के वंशज हैं। घास की रोटी खाई, आधा हिंदुस्तान देना चाहता था अकबर, लेकिन अकबर को नकार दिया और उसकी नाक के बल रगड़वा करके और उसको हरा के पराजित किया। भूखे मरना पड़ा। तो दिल्ली के मेरे सारे जितने भी हिंदू शहर हैं, जिस दिन आपने गांठ बांध ली, उस तरह उत्तर प्रदेश की तरह अखिलेश यादव मंदिर मंदिर गए, जो विरोध करते थे, जो कहते थे बाबरी मस्जिद पे जिनके पिता ने वहां साधुओं को गोली चलवाई, सरयू नदी में मार के डाल दिया गया, बेटियों के बलात्कार में मजाक उड़ाते थे, समर्थन करते थे, आतंकवादियों को रिहा करने की बात करते थे, वो वहां बन करके बंदर और सब जगह घूमने लगे। आपने देखा नहीं, ये ताकत हिंदुत्व की थी। उत्तर प्रदेश का हिंदू इकट्ठा हुआ, इस बार सब इकट्ठे हुए। उसके बाद माननीय योगी जी को हटा तो नहीं पाए। आज किसी की औकात नहीं है। आज किसी बहन बेटी या किसी को छुरा मारने की बात दूर, उस गली से नहीं निकल सकता। लौनी के अंदर ये जो सुंदर नगरी है, ये जो सुंदर नगरी है, इसमें रोज सुंदर नगरी, नंदक नगरी, जो लोग हिंदुओं का गढ़ हुआ करती थी, सीएए पे दंगा हुआ। मेरे लौनी को मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। सब जगह दंगा हुआ। किसी ने एक पत्थर फेंका क्या? हमने कहा इलाज कर देंगे, घर में घुस के मारेंगे और जहां जाना वहां भेज देंगे। या तो औकात में रहो, औकात में रहो, हद में रहो। किसी ने कोई कान तो नहीं लाया। 6 लाख की आबादी है। आज सारे जाकर के मौलवी इकट्ठा होकर के डीएम को बोलते हैं कि हम लौनी से पलायन कर रहे हैं, लौनी के अंदर हमको भगाया जा रहा है। हम किसी को नहीं भगा रहे। पूरे एनसीआर में, दिल्ली में एक इनका जो विधायक है ओखला वाला, मेरे पास प्रमाण है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, बहुत खतरनाक बात है। पूरी दिल्ली में ट्रेन भर भर के बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को और बांग्लादेश के जिहादियों को लेकर आया जा रहा है। मेरे यहाँ बराबर में बसाए गए, उनके पास वोटर कार्ड तक दिल्ली ने बनवाए। इन्हीं जिहादियों को लगा करके इन विधायकों को उनका वोट बनवाया जाता है। पूरे एनसीआर में बुरी तरह बसा दिया गया है। फरीदाबाद से लेकर के नोएडा होते हुए साहिबाद और लौनी के चारों तरफ हमने जब उन पर सर्च अभियान चलाया और रात में घूमना शुरू किया, तो अब भगदड़ मची। उनके पास ऑन रिकॉर्ड समाचार चैनलों ने उसमें दिखाया भी, टीवी चैनल ने, कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे और उन्होंने स्वीकार किया। दिल्ली की सरकार ने उनको राशन कार्ड बना रखे हैं, वोटर कार्ड बना रखे हैं। दिल्ली में जगह नहीं बची तो उनको उत्तर प्रदेश के जगह जगह दिल्ली और हरियाणा में बसाने का काम हुआ चारों तरफ। और पूरे देश के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ जहां जहां ऐसी सरकार है जो राष्ट्र विरोधी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो और दिल्ली में महात्मा गांधी की सरकार हो, पूरी प्लानिंग के साथ बसाने का काम किया जा रहा है। और इसी कारण इनका हौसला बढ़ा है। जहांगीरपुरी हो, ये तो देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की ताकत है। आप अपनी ताकत को पहचानिए। माननीय मोदी जी अगर नहीं होते तो सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम इस देश के अंदर आ जाता। जो उस टाइम कवि से कहा था भूषण थे कि शिवाजी की बताइए, शिवाजी के बारे में एक लाइन में, तो उन्होंने कहा था शिवा न होते तो सुन्नत होती सबकी,
अगर इस देश में अब ताकत के साथ माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते और अमित शाह जी गृह मंत्री नहीं होते तो हालात ये हो गए थे कि हम अपने घर में किराएदार हो जाते। और इस देश में इस पूरी साजिश जो चली आ रही है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इनके जो पूर्वज थे मोतीलाल के, वो कौन थे उन्हें मालूम है। वो आज भी नमाज पढ़ रहे हैं और इस देश को पूरी तरह से दारुल हलम बनाना चाहते हैं। यही साजिश केजरीवाल ने रची और इस देश को तबाह करने का काम किया। मैं बार बार कहा है कि केजरीवाल कोई भी भारत का नागरिक ये हो ही नहीं सकता। ये पूरी तरह से जिहादियों की फंडिंग के द्वारा, उनके पूरे कॉकस और उनके पूरे कब्जे में पूरा फंडिंग दाऊद इब्राहिम के द्वारा, आईएसआई के द्वारा हो रहा है। मैंने ये जानकारी दी थी, पत्र लिखा था कि इसकी अगर जांच कर ली जाए तो पूरे चुनाव में दिल्ली में ये जो यात्रा पे आपको भेजा जा रहा है, ये जो नाटक करके हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान भक्त बताता है और उसके बाद ये कश्मीर की घटना पे हंसता है, ये खड़े होकर के इसके मंत्री हिंदुओं का विरोध करते हैं। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, जिसका मनोबोध बन जाए, जैन बन जाए, चाहे वो हमारे से सिख बन जाए, क्योंकि वो कम से कम हमारे ही पंथ हैं, वो सनातन धर्म के हिस्से हैं और उनके लिए हम लड़ना मरना जानते हैं। लेकिन जो देश के अंदर जिस तरह से खड़े होकर के हिंदुत्व का विरोध किया जा रहा है, ये बौद्ध धर्म तो भगवान विष्णु जी का अवतार भगवान बुद्ध को हम मानते हैं, उनकी पूजा सनातन धर्म के लोग करते हैं, वो हमारा हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से इस्लाम के अंदर पूरी ताकत के साथ जिहाद चला करके परिवर्तित करने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं, ये अपने आप नहीं कर रहे, ये बहुत बड़े डाकू और बेईमान व्यक्ति हैं। ये लोगों को भ्रमित करके कालने में राक्षस की तरह भ्रमित करके यहाँ वोट लेकर के पूरी दिल्ली को पूरी तरह से जिहादियों का अड्डा बना करके पार्लियामेंट के हमले के दोषी दिल्ली में और लौनी में पकड़े गए थे। इसलिए हमें और आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अगर आपने संकल्प कर लिया कि ये सबसे बड़ा जिहादी, ये जो जिहादी जो घूम रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, ये तो बकरे भी नहीं है ना बिल्ली है, इनकी औकात ही नहीं है। जिस दिन केजरीवाल को तुमने बदल दिया दिल्ली में, जो जिहादियों का सबसे बड़ा बादशाह बना बैठा है, आप इस बात को समझ लीजिए। गुजरात से लेकर के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब जगह घूम रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है। केजरीवाल के लोगों को 100 वोट नहीं मिले, जमानतें जब्त होगी पूरे उत्तर प्रदेश में। आखिर दिल्ली में ऐसा क्या हुआ है? दिल्ली में तो की आबादी 80% से ज्यादा है, हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 60% है, लेकिन वहां समाज इकट्ठा हो चुका है। मेरे यहाँ लोहनी में एक गर्ग परिवार की बच्ची को उठाया गया था, उसके साथ बलात्कार किया गया। समाजवादी की सरकार थी, हमारे बजरंगबली के भक्त इकट्ठे हुए घर में से खींच के लाए, जेल जाना पड़ा। आज तक दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन फिर किसी की औकात नहीं हुई। इसलिए मजबूत होना पड़ेगा। हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमारी बहन बेटी को छोड़ दे तो उसको हम छोड़ते भी नहीं है। ये हमारा चरित्र है। दिल्ली के अंदर सीएए पे दंगा हुआ, जब ये जिहादी हिंदुओं को मारना शुरू किए, हमारे ऊपर आरोप लगा कि हम 2500 लोग के दिल्ली में घुसे। हम तो समझाने के लिए गए थे, लेकिन हम पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। आज के बाद कोई घटना ना हो, ये संकल्प आप लीजिए। जाना एक दिन जरूर है, ये संकल्प लीजिए। और अगली योजना जो भी हो, जो भी संगठन की योजना यहाँ से बनती है, लोनी से 50,000 आदमी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा 50,000 आदमी जहां कहोगे लोनी से आएंगे आपके लिए। पहले भी दिल्ली में आए थे, पहले भी जब दिल्ली को जरूरत पड़ी है, क्योंकि हम दिल्ली को अलग नहीं मानते। जब जरूरत पड़ी है, हमें आदेश दिया गया है, तो लोनी ने पूरा एक करके दिखाया है कि हमने जब तैमूर लंग को लोनी में खदेड़ने का काम किया है, तो इन बिल्लियों की औकात नहीं है कि हमारे बहन भाइयों बात उठा दें। आप लोग मजबूत रहिए और ये संकल्प लीजिए, जो भी आदेश और निर्देश हमारे नेता और हमारे अधिकारी जो आदेश करेंगे, मेरी जान हाजिर है। मैं केवल विधायक के नाते ही नहीं, मुझे इतना ज्यादा इसमें पीड़ा हुई, कहीं बाहर था, मुझे लगा कि हद होगी। मतलब आज हमारी इतनी बड़ी ताकत के बावजूद, इतनी औकात होगी सुंदर नगरी जैसी जगह में, टोटल बांग्लादेशी है। मैं मंच के माध्यम से पुलिस से मांग करना चाहता हूं, आप लोग भी अपनी शक्ति को मत भूलिए, इस बेईमानी के भ्रष्टाचार में मत डूबिए। आपने इस देश के लिए कसम खाई है, एक सर्चिंग अभियान चलाइए, 80% दिल्ली खाली हो जाएगी जिहादियों से। दिल्ली के अंदर 30 लाख जिहादी बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। जब पुलिस को जरूरत हो, दिल्ली कमिश्नर को जरूरत हो, घर सहित पूरा डाटा हम दे देंगे, लेकिन हम देंगे तो आपके ऊपर आरोप आएगा। इसलिए
दिल्ली पुलिस ये करके दिखाए। जिस तरह देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, जो माननीय सरदार पटेल जी ने किया, उससे भी बढ़ के माननीय अमित शाह जी ने कश्मीर को एक झटके में भारत माता के मुकुट को भारत में मिलाने का काम किया। आज हमारे लोग वहां जा रहे हैं और सारे लोग वहां खड़े होकर के भारत माता के नारे लगा रहे हैं। आज दिल्ली सबसे सुरक्षित है। दिल्ली के अंदर मैं पूछता हूं, जब लोग दिल्ली के जाते हैं कि हम ये मानते हैं कि जब हम जो लौनी आतंकवादियों का गढ़ थी, हमारी बहन बेटियां 2 बजे भी दिल्ली से लौनी में जाती है। पहले शाम को 5 बजे के बाद पुरुष नहीं जाते थे, आज हमारी बहन बेटियां जाती हैं, गर्व के साथ कहती हैं कि वह नंद किशोर माने योगी जी का राज है। लेकिन दिल्ली के अंदर हम शाम को 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते। ये हालात पैदा कर दिए गए हैं। इसके लिए केवल इस देश को बर्बाद करने के लिए, वोट और पैसे के लिए ये और गंदी राजनीति केजरीवाल के द्वारा की जा रही है। मेरा सीधा कहना है, दिल्ली पुलिस जांच कर ले। अमानुल्लाह खान के द्वारा पहले चुनाव में दुबई से होटल का नाम और सारी डिटेल मेरे पास है, मैं बता दूंगा वहां डील हुई कि नहीं हुई बैठ के। अगर हुई है तो इस जिहादी को बंद क्यों नहीं किया जाता? बंद करके इसके खिलाफ भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और ये अरविंद केजरीवाल को फांसी की सजा हो। हिंदुस्तान के अंदर एक भी व्यक्ति भारत माता के खिलाफ बोलने वाला पैदा नहीं होगा। सैकड़ों साल तक भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। जिहाद की जो ताकतें, कट्टरपंथी मुल्क बांग्लादेश और जो आतंकी है, वो सब के सब घबराए हुए हैं कि दुनिया के अंदर भारत विश्वगुरु बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की ताकत बढ़ रही है तो भारत को इंटरनली खोखला किया जाए। ऐसे ऐसे दलाल, उनके ऐसे ऐसे निकम्मे लोग, मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उसको तार तार करके जो विधानसभा के अंदर हिंदुत्व पर हंसता हो, कश्मीर में हुए हिंदू भाइयों के नरसंहार की खिल्लियां उड़ाता हो और हमारे लिए कहता हो कि हम लोग देश के अंदर कट्टरता फैला रहे। कहां गए सारे लोग? आप लोग सवाल करिए और दिल्ली में निकलिए। गुरु गोविंद सिंह जी अकेले थे, आप लोग हजारों की संख्या में इतनी बारिश के बावजूद आज यहाँ बैठे हैं। इसका मतलब है कि दिल्ली के अंदर भी रामराज आने वाला है। आप लोग कस के रहिए, राजनीति होती रहेगी, राजनीति जिंदगी में चलती रहेगी। लेकिन मेरा कहना है कि ऐसा तो कभी कांग्रेस की पार्टी ने भी नहीं किया जिस तरह का इस जिहादी ने मिलकर के बाहर से विदेश से फंडिंग ली। हालांकि कांग्रेस के लोगों ने कश्मीर में आतंकवादियों से मिलकर के धारा 370 को पोषित करते रहे, लेकिन ये उनका नया वर्जन है। ये उनसे भी खतरनाक बड़ा आतंकवादी बनकर दिखाना चाहता है देश के सामने। इसलिए इसके खिलाफ एनएसए के अंदर मुकदमा दर्ज हो और जब ये दोषी पाया जाए तो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके इनके फांसी की सजा दी जाए। ये मेरा केजरीवाल के लिए कहना है। वो संवैधानिक पद के लायक नहीं है। कई बार इस बात की जांच हो चुकी है, तो इस बात को मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस सही रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को देगी जिससे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और भविष्य में एक भी घटना ना हो। अगर भविष्य में एक भी घटना होती है तो दिल्ली पुलिस के सारे जवानों को मैं कहना चाहता हूं, हाथ में हाथ मत धरे रखिए। आप भी पूरे आसपास के राज्यों से आते हैं, आपने भी शेरनी का दूध पिया, किसानों के बेटे हैं। बिल्कुल भी अपने आप को कार मत बनाइए। ये जिंदगी एक बार मिलती है, नौकरी नहीं जाएगी सरकार में। प्रमाणित करके उत्तर प्रदेश की तरह इन आतंकियों को मार करके चौराहे पे इनका एनकाउंटर करिए। अगर आपने 10-5 एनकाउंटर कर दिए जिन्होंने ये हत्याकांड किया है, अगर 2-4 के एनकाउंटर आप कर देते तो दिल्ली के अंदर दूसरी घटना होने की कोई ताकत नहीं थी। मुझे उम्मीद है जो भी इंटेलिजेंस की और जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ लगे हुए जरूर उत्तर प्रदेश से सबक लेंगे। जो भी घटनाएं हुई है उनको कहीं ना कहीं इनकाउंटर 2-4 भी अगर आपने कर दिए, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, इसी घटना में 3-4 एनकाउंटर अगर आपने कर दिए, दिल्ली में दूसरी घटना नहीं हो सकती। और अगर घटना हो जाए तो हमें बताना।